सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक आलसी गधे की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यापारी था। वह बाजार में जाकर सब्जी का बिजनेस करता था। उस व्यापारी ने एक गधा पाल रखा था। वह व्यापारी अपने गधे की बहुत देखभाल करता था। वह गधा बहुत आलसी था, यह बात उस व्यापारी को भी पता थी। व्यापारी रोज अपने गधे के ऊपर सब्जी की बोरियां लाद देता था और बाजार के लिए निकल पड़ता था। बाजार जाते वक्त बीच में एक नदी पड़ती थी। व्यापारी बहुत संभलकर अपने गधे को लेकर नदी पार करता था। उसी गांव में उसका एक दोस्त भी रहता था। एक दिन वह व्यापारी अपने दोस्त के पास गया हुआ था, तो व्यापारी के दोस्त ने कहा कि इस समय मार्केट में नमक बहुत कम मिल रहा है, तुम नमक का व्यापार करो। व्यापारी को यह बात सही लगी। उसने सोच लिया कि अब से वह बाजार में सिर्फ नमक ही बेचेगा। अगले दिन व्यापारी ने नमक की 12 बोरियां गधे के ऊपर लाद दी। वह गधा जानबूझकर लड़खड़ाने लगा, तो व्यापारी को लगा कि हो सकता है कि गधा इतनी बोरियों का भार न उठा पा रहा हो। अतः उसने गधे के ऊपर से एक बोरी हटा दी, फिर भी गधा लड़खड़ा रहा था। व्यापारी उस गधे के बारे में अच्छी तरीके से यह जानता था कि यह गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। वह व्यापारी उस गधे को छड़ी से 4-5 छड़ी लगा दी, जिससे गधा आगे बढ़ने लगा। इस तरह से व्यापारी गधे को साथ लेकर बाजार में पहुंचा। उस दिन उसका सारा नमक बिक गया, जिससे व्यापारी बहुत खुश हुआ। अगले दिन फिर उसने गधे के ऊपर नमक की बोरियां लाद दी। वह गधा व्यापारी के साथ नमक की बोरियां लेकर चलने लगा। जैसे ही वह गधा नदी के अंदर गया, अचानक उस गधे का पैर फिसल गया, जिससे गधा नदी में गिर गया और नमक पानी के साथ घुलकर उसका वजन कम हो गया, जिससे वह गधा बहुत खुश हुआ। लेकिन व्यापारी का नुकसान हो गया। अब वह गधा ऐसे ही रोज करने लगा, जिससे रोज उस व्यापारी का नुकसान होता। एक दिन वह व्यापारी सोचने लगा कि यह गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने एक तरकीब निकाली। अगले दिन वह व्यापारी बोरियों में नमक की जगह रुई भर दी तथा उस गधे के ऊपर लाद दिया। गधा फिर से पानी में पहुंचकर जानबूझकर फिसल गया, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार बोरियां हल्की नहीं बल्कि पानी पाकर भारी हो गई। गधा बहुत परेशान हो गया। अब इस तरह से वह व्यापारी उस गधे के साथ 3-4 बार ऐसा ही किया, जिससे गधा समझ गया कि मेरा मालिक जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तब से वह गधा आलस करना छोड़ दिया। अब वह व्यापारी प्रतिदिन उस गधे के ऊपर नमक की बोरियां लादता और बाजार जाकर सारा नमक बेच देता। अब वह गधा आलस नहीं करता है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।